तारीख 28 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज दो टूक खरी खरी बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे भारत के देशद्रोही आतंकवादी संगठन के ताबूत में हिंदुस्तानी हुकूमत द्वारा ठोकी गई आखिरी कील की। पीएफआई से पीड़ित हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिर्फ पीएफआई को ही तबाह नहीं किया है, हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक साथ कई बार कर डाले हैं। पीएफआई को तो नेस्तनाबूद कर ही डाला है, साथ ही साथ उसके मुखौटे मोहरों के चेहरों की दशा और दशा भी बदल डाली है, उन सबको भी पाबंद करके। सन 2006 से पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को झेल रही हिंदुस्तानी हुकूमत को जब लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो सबसे पहले तो उसने पीएफआई के अड्डों पर 3-4 दिन पहले एक साथ ताबड़तोड़ छापे डलवाकर इस संगठन की लगाम खींच दी। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर बची रह गई थी वो भारत सरकार ने 27 सितंबर सन 2022 यानी मंगलवार को पूरी कर दी, पीएफआई और उसके चहेते मुखौटों के चेहरों की दशा और दिशा बिगाड़ कर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 सितंबर सन 2022 को पीएफआई और उसके नाक कान मुंह बैसाखी बने संगठनों को पाबंद करने की अधिकृत सूचना सरेआम कर दी। दुनिया को हिंदुस्तानी हुकूमत ने बता सुना दिया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरह से मजलूमों जरूरतमंदों की सेवादारी की आड़ में हिंदुस्तान की शांति और उसकी संप्रभुता को घुन बदीमक की मानंद चुगने में जुटा था। पीएफआई सोच रहा था कि उसकी नेटवर्किंग में सेंध लगा पाना हिंदुस्तानी हुकूमत के बश की बात नहीं, मगर पीएफआई की घिनौनी हरकतों से आज आ चुके हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक मामूली सी चोट से ही पीएफआई और उसके चहेते संगठनों को चारों खाने चित करके जमाने में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। भारत सरकार ने इस तमाम एक्शन की अधिसूचना भी जारी कर डाली ताकि पीएफआई और उसके शागिर्द संगठन कहीं इस गलतफहमी में न रहें कि अभी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सरकार ने पीएफआई के सहयोगियों, मुखौटों या मोर्चों को भी तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। यूएपीए की धारा 3(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पीएफआई ही नहीं कई अन्य संगठनों पर भी बैन लगाया है। इनमें ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहैब फाउंडेशन इंडिया, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, नेशनल वीमेंस फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया व एम्पावर इंडिया फाउंडेशन केरल से संस्थाएं शामिल हैं। बीते कल तक भारत को बर्बाद करने की फिराक में मौज कर रहा और आज बर्बाद हो चुका ये वही पीएफआई है जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक झटके में अर्श से फर्श पर लापटका है। ये वही बदनाम पीएफआई है जो खुद को अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर मौजूद दूसरे समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन बताता था। साल 2006-2007 में दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। ये संगठन थे केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसारी। इनके विलय का फैसला सन 2006 में केरल के कोकीझोड़ में एक मीटिंग के दौरान किया गया था। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई अचानक ही पैदा हो लिया। दुनिया भर में इसके बेतहाशा मेंबर हैं, यह तो जमाने को पता है, मगर इनकी सही संख्या इस संगठन के जन्म लेने से लेकर अब तक नेस्तनाबूद होने तक कोई नहीं जान सका है। पहले इसका हेडक्वार्टर कोकीझोड़ में था, जिसे बाद में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष कोई OMA सलाम खुद को बताता रहा है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत द्वारा पीएफआई पर की गई इस कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएफआई से प्रतिबंधित संगठन की दुकान हाल फिलहाल तो पूरी तरह से बंद हो ही चुकी है। जो भी इस संगठन की गतिविधियों से जुड़ेगा या मिलेगा वो जेल की हवा खाएगा। प्रतिबंध लागू रहने तक सीधे सीधे ये संगठन आतंकवादी संगठन और उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला अब आइंदा आतंकवादी कहलाएगा। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के ही अन्न खून पानी पर पलने के बाद हिंदुस्तानियों की ही जमीन में छेद करने की गफलत और गलतफहमियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जमाने में आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तानी हुकूमत द्वारा एक ही चोट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ताबूत को तार तार कर दिए जाने की यह बेबाक कहानी मेरी मुंह जुबानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात में लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके टीवी 9 डिजिटल चैनल को भी तो सब्सक्राइब करते जाइए।